आज हम लोग कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित की अध्याय 8 या त्रिकोणमिति का परिचय हम लोग आज पढ़ेंगे। अध्याय 8 है त्रिकोणमिति का परिचय। अंग्रेजी में इसको कहते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इंग्लिश में इसको कहते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब त्रिकोणमिति से पहले, इसके परिचय से पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, यह आपका समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में एक कोण जो होता है कितने अंश का होता है? 90 अंश का होता है। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 अंश का होता है, बाकी दो कोण क्या होते हैं? न्यून कोण होते हैं। तो समकोण त्रिभुज आप लोगों ने पढ़ा है। तो समकोण त्रिभुज अपने आसपास के परिवेश में, अपने अगल बगल परिवेश में आपने कभी संकल्पना किया होगा कि कहीं पर समकोण त्रिभुज जैसी कहीं दिखाई पड़ रहा है? समकोण त्रिभुज जैसा अपने आसपास परिवेश में कहीं आपने देखा होगा। तो क्या कभी आपने कल्पना किया होगा अगर समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुजों में दो चीज, एक ऊंचाई और एक आधार। एक ऊंचाई होता है, ये हमारी ऊंचाई है, ये ऊंचाई और ये आधार। दो चीजें होती हैं, ऊंचाई और इसको कहिए आधार या दूरी। दो चीजें, यानी कि आपने समकोण त्रिभुज जैसी आपके दिमाग में संकल्पना आती है तो उसमें दो चीजें, एक ऊंचाई होती है और एक दूरी होती है। तो क्या आपने सोचा होगा कि आखिर इसकी ऊंचाई और दूरी कैसे निकाली जा सकती है? इसकी ऊंचाई, अगर समकोण त्रिभुज है तो उसकी ऊंचाई और दूरी, यानी कि उसकी ऊंचाई और दूरी निकालने के लिए जो समकोण त्रिभुज बना हुआ, इसकी ऊंचाई दूरी निकालने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? ऊंचाई और दूरी की एक ऐसी तकनीकी का प्रयोग किया गया है कि जिससे हम ऊंचाई और दूरी आसानी से निकाल सकते हैं। ऊंचाई और दूरी निकालने के लिए आसान तरीका किसके द्वारा निकाल सकते हैं? एक ऐसी गणित जिसका नाम दिया गया त्रिकोणमिति। इस त्रिकोणमिति के द्वारा हम आसानी से इसकी जो समकोण त्रिभुज दिया गया उसकी ऊंचाई और दूरी आसानी से हम निकाल सकते हैं। अब उसके बाद देखिए त्रिकोणमिति, अंग्रेजी में इसको कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। अंग्रेजी में इसको कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री जो शब्द बना है, वो शब्द कैसे बना हुआ है, किस चीजों से मिलकर के बना हुआ है? ट्राई गॉन मेट्रॉन, तीन शब्दों से मिलकर के ट्रिग्नोमेट्री बना हुआ है। तो तीनों का मतलब क्या हुआ? तीनों का अर्थ, ट्री का मतलब हो गया तीन, गौन माने भुजा, तीन भुजा, और मेट्रॉन माने माप। यानी कि ट्रिग्नोमेट्री से क्या होता है? तीन भुजा की माप। यानी कहने का मतलब कोई समकोण त्रिभुज होता है, इसमें तीन भुजा होती, तीन भुजाओं की माप। इसमें देखिए एक कोण भी होता है, इसमें देखिए तीन भुजा है, ये समकोण त्रिभुज में इसकी तीन भुजाएं हैं और इसके कोण भी है तीन। यानी कि भुजाओं से और कोणों से, यानी कि तीन भुजा और माप। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है तीन भुजाओं की माप। यानी कि त्रिकोणमिति का जो शाब्दिक अर्थ होता है, त्रिकोणमिति का मतलब जो होता है, जो शाब्दिक अर्थ इसका होता है त्रिभुज की भुजाओं और कोणों की माप। यानी कि इसका त्रिकोणमिति का जो शाब्दिक अर्थ होता है त्रिभुज की भुजाओं और कोणों की माप। यानी कि जो त्रिभुज दिया, जो समकोण त्रिभुज दिया गया उसकी भुजा और कोणों की माप की जाती है, शाब्दिक अर्थ है। अब इसका मतलब हो गया गणित की त्रिकोणमिति का मतलब हो गया कि गणित की वह शाखा जिसमें त्रिभुज की भुजाओं तथा कोणों का पारस्परिक संबंध का अध्ययन किया जाता है। यानी कि जो हमारा त्रिकोणीय समकोण त्रिभुज दिया गया है, इस समकोण त्रिभुज में, अगर इस समकोण त्रिभुज दिया गया है, ये समकोण त्रिभुज हमारी है, इस समकोण त्रिभुज में भुजाओं और कोणों में पारस्परिक संबंध करके, पारस्परिक संबंध दोनों में, ये लिखा है कि गणित की वह शाखा जिसमें त्रिभुज की भुजाओं तथा कोणों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। दोनों में क्या संबंध है, यानी कि उसकी
भुजाओं और कोणों के में क्या संबंध है उसका अध्ययन किया जाता है त्रिकोणमिति में। अब उसके बाद त्रिकोणमिति अनुपात। अभी तो हम लोग क्या त्रिकोणमिति के बारे में, त्रिकोणमिति का परिचय भी पढ़ रहे थे। अब उसके बाद क्या पढ़े, त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है, देखिए किसी समकोण त्रिभुज की 3 भुजाओं में से किन्हीं 2 भुजाओं का उसके न्यून कोण के सापेक्ष अनुपात को त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। इसका कहने का मतलब हो गया कि त्रिकोणमिति अनुपात यानी कि ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में 3 भुजाओं में से 2 भुजा लेकर के, 3 भुजाओं से, देखिए 3 भुजाओं में से इसके 2 भुजाओं तथा इसके न्यून कोण के सापेक्ष, देखिए 2 न्यून कोण है समकोण त्रिभुज में। देखिए 90 अंश समकोण, इसके 2 न्यून कोण, 2 भुजा और न्यून कोण लिखा है कि 2 भुजाओं का इसके न्यून कोण के सापेक्ष एक अनुपात निकालते हैं, एक अनुपात ज्ञात करते हैं, जिसको क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति अनुपात। यानी कि उसके त्रिकोणमिति, जो हमारा समकोण त्रिभुज है, इसकी भुजाओं और कोणों में एक पारस्परिक संबंध स्थापित करके, यानी कि उसका एक अनुपात निकालते हैं, और जो अनुपात निकलता है उसी को कहते हैं त्रिकोणमिति अनुपात। और त्रिकोणमिति अनुपात हमारे 6 होते हैं। कौन कौन होते हैं? 6 ये है। नंबर 1 साइन, जिसकी हिंदी क्या होती है, ज्या। कोसाइन, जिसकी हिंदी में क्या कहते हैं, कोज्या। टेंजेंट, इसको हिंदी क्या कहते हैं, अस्पष्ज्या। कोटेंजेंट, इसकी हिंदी क्या कहते हैं, व्युत्क्रम अस्पष्ज्या। यानी कि टेंजेंट का उल्टा क्या होता है, कोटेंजेंट होता है, यानी कि व्युत्क्रम अस्पष्ज्या, इसी का उल्टा ही होता है। सेकंड क्या कहते हैं, व्युत्क्रम कोज्या, यानी कि कोज्या, यानी कि कोसाइन का उल्टा क्या होता है, सेकंड, इसीलिए इसका कहा गया व्युत्क्रम कोज्या। सेकंड को व्युत्क्रम कोज्या कहते हैं। और उसके बाद कोसेंट को क्या कहते हैं, व्युत्क्रम ज्या। साइन क्या, ज्या है, इसी का उल्टा क्या होता है, कोसेंट, जिसको क्या कहते हैं हिंदी में व्युत्क्रम ज्या। ये हमारा 6 त्रिकोणमिति अनुपात होता है। इसी 6 त्रिकोणमिति की सहायता से हम पूरा त्रिकोणमिति मान निकालते हैं। जो भी दिया रहेगा, जो भी आपका समकोण त्रिभुज दिया रहेगा, उसी की समकोण त्रिभुज दिया रहेगा, उसी समकोण त्रिभुज से जितने भी मान निकाले जाते हैं वो हम किसकी सहायता से निकालते हैं, इसी 6 त्रिकोणमिति की सहायता से सभी मान हम निकाल लेते हैं। आ गया होगा समझ में। हमने सबसे पहले बताया त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, त्रिभुज की भुजा और कोणों का माप किया जाता है। त्रिकोणमिति के द्वारा यही होता ही है कि त्रिभुज की भुजा और कोणों का माप किया जाता है। और त्रिकोणमिति अनुपात होता है, एक त्रिकोणमिति अनुपात 6 त्रिकोणमिति अनुपात होता है, जिसका कोण और भुजाओं का पारस्परिक संबंध करके हम निकाला जाता है। और कैसे निकालते हैं, 6 त्रिकोणमिति अनुपात है। साइन है, इसको देखिए, ये तो पूरा लिखा है, साइन लिखा है, साइन COSINE लिखा है। इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिखा गया है। शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, इसको देखिए, इसको कहते हैं हम शॉर्ट फॉर्म में साइन, केवल इसको केवल साइन, यस आई, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। इसको पढ़ा कैसे जाता है, पढ़ा ऐसे जाता है, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। इसको साइन कहते हैं, साइन, कॉस, टैन, हिंदी में लिख दे रहे हैं हम इसको साइन, इसको कॉस, टैन, कॉट, इसको सेक, इसको कोसेक, यानी कि इसको हम पढ़ते हैं क्या, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। कैसे पढ़ा जाता है, साइन है,
कॉस है, टेन है, कॉट है, सेक है, कोसेक है। ये छह त्रिकोणमितीय अनुपात इस तरीके से हम इसको पढ़ते हैं। अब उसके बाद देखिए छह त्रिकोणमितीय जो अनुपात लिखा गया है इसका हम कैसे प्रयोग करते हैं इसको देखेंगे। इसको जानने से पहले सबसे पहले हम देखिए समकोण त्रिभुज। एक समकोण त्रिभुज बनाइए, एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज अगर इसको मानते ए बी सी, ये हमारा समकोण त्रिभुज है ए बी सी यानी कि 90। देखिए समकोण त्रिभुज से आप पढ़े हैं कि समकोण त्रिभुज में अगर कोई दो भुजा दिया गया तो तीसरी भुजा आप आसानी से निकाल सकते हैं। किस विधि से निकाल सकते हैं? पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से। पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हम आसानी से किसी कोई अगर समकोण त्रिभुज दिया गया है और इसकी दो भुजा दी गई तो तीसरी भुजा हम आसानी से निकाल सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय सभी लोग जानते हैं। किसी समकोण त्रिभुज के सामने की भुजा कर्ण पर बना वर्ग शेष अन्य दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी कि समकोण त्रिभुज के सामने की भुजा कर्ण, इसमें एक कर्ण होता है, एक कर्ण है, ये लंब है, ये आधार है। समकोण त्रिभुज में ये कर्ण है, ये लंब और ये आधार है। यानी कि जो पाइथागोरस है, कर्ण पर समकोण त्रिभुज सामने भुजा कर्ण पर बना वर्ग एसी है, एसी का वर्ग बराबर शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय है। क्योंकि समकोण त्रिभुज दिया रहेगा उसमें दो भुजाएं दी रहेगी, तीसरी भुजा हम इस विधि से निकाल देंगे। कोई भी देखिए तीन भुजा दिया गया, तीन भुजा से इसमें दो भुजा कोई भी दिया रहेगा, तीसरी भुजा हम आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे ये मान लीजिए दिया, थोड़ी देर जैसे ये दिया है, जैसे ये दिया ए बी सी दिया, अगर ये भुजा 3 दिया गया, अगर ये 4 दिया गया है, अगर ये भुजा आपका 3 दिया और ये 4 दिया गया है, तो अगर 3 दिया 4 दिया तो एसी हम कैसे निकालते हैं? एसी निकालने के लिए लगा दीजिए आप पाइथागोरस थ्योरम। एसी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर, ए बी का मान कितना 3 का स्क्वायर और इसका कितना स्क्वायर होगा 3 का स्क्वायर, इसका होगा 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 3 त्रिका 9, 4 का स्क्वायर 4 चौक 16, 9 16 कितना 25 हो गया। एसी स्क्वायर बराबर 25, तो एसी बराबर करड़ी में 25 वर्ग जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। एसी बराबर कितना आ गया 5। यानी कि अगर ये दिया 3 सेंटीमीटर दिया है, 3 सेंटीमीटर ये दिया 4 सेंटीमीटर दिया है, तो ये भुजा कितनी होगी आपकी 5 सेंटीमीटर। हम पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से आसानी से तीसरी भुजा हम निकाल सकते हैं। यानी कि अब हमको समझ में, अगर कोई समकोण त्रिभुज दिया गया तो उसकी दो भुजा दी गई, तीसरी भुजा कैसे आप निकाल लेंगे? पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से आप आसानी से निकाल लेंगे। हो गया, समझ में आ गया? अब देखेंगे समकोण त्रिभुज की सहायता से ही कैसे हम साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक का मान निकालते हैं। इसको देखेंगे, या मानते इसको ए बी सी, ये आपका दिया ए बी सी, ये दिया समकोण 90 अंश। समकोण के भुजा के सामने इसको जानते हैं कर्ण होता है। अब ये लंब होता है और ये आधार होता है। अगर कोण की बात की जाए, देखिए समकोण त्रिभुज 90 अंश हो गए, दो न्यून कोण हो गए ए और सी।
ए और सी, यानी कि कोण ए और कोण सी, कोण ए और कोण सी न्यून कोण है। कोण ए और कोण सी क्या है? न्यून कोण है। और उसके बाद कोण बी जो दिया गया है ये क्या है? आपका समकोण है, समकोण दिया है। अब इसमें देखिए, जबकि विषम कोण दो न्यून कोण है, ये लंब और आधार, कोणों के आधार पे लंब और आधार हमेशा बदलता रहता है। लंब आधार बदलेगा, जैसे अगर कोण ए, जिस कोण की बात की जाएगी, चाहे भाई क्योंकि दो ही कोण होगा, या तो ए होगा या तो सी होगा, ये तो समकोण त्रिभुज है। कोण ए और कोण सी के आधार पे ही इसके मान निकाले जाएंगे, चाहे कोण ए लिया जाएगा चाहे कोण सी लिया जाएगा। अगर कोण ए लिया जाता है तो जिस कोण की बात की जाती है, जैसे कोण ए की बात की जाती है, तो कोण ए की जो सामने की भुजा होती है उसको क्या कहते हैं? इसके सामने की जो भुजा होता है इसको लंब कहते हैं। जिस कोण की बात की जाए, अगर कोण ए की बात की जाती है तो उसके सामने की जो भुजा होती है, जैसे कोण ए के सामने की जो भुजा होती है वो क्या होती है? लंब होता है। और फिर जो बचता हुआ आधार, कण तो हमेशा वही रहता है, कण तो हमेशा समकोण त्रिभुज के सामने की जो भुजा होती है कण वही रहता है। समकोण त्रिभुज के सामने जो भुजा होती है कण वही रहता है, कण कभी बदलता नहीं है, लेकिन लंब और आधार बदलता रहता है। कोण जिस प्रकार से कोण पूछा जाता है, कौन सा न्यून कोण जो दोनों दिया गया कौन से पूछे जा रहे हैं, जिस जैसे पूछे जाए वैसे उसके लंब और आधार बदलते रहते हैं। अगर इसको पूछा जाता है ये लंब हो गया। अगर मान लीजिए कोण सी पूछ लिया गया, अगर कोण सी पूछ लिया गया, जैसे मान लीजिए समकोण त्रिभुज हम बनाते हैं, यहां पर आपका है ए है, बी है, सी है। अगर मान लीजिए ये पूछे, ये देखिए समकोण त्रिभुज है, ये 90 अंश से सामने की भुजा तो कर्ण वही रहता है, कर्ण तो कभी बदलता नहीं है, लेकिन लंब और आधार बदल। अगर इस कोण सी की बात की जाएगी तो इसके सामने की भुजा लंबे हो जाएगा, ये देखिए बदल गया। अगर कोण सी का मान निकालना, कोण सी का मान यदि पूछा जाता है, अगर कोण सी का मान पूछा जाएगा तो लंबे हो जाएगा और फिर उसके बाद आधारी हो जाएगा। आपका लंबे होगा और आधार ये होगा तो बदल जाएगा। अगर इसके अगर कोण सी पूछा जाता तो इससे सामने की जो भुजा होती है लंबे हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा। ठीक, यानी कि इस तरीके से अगर कोण पूछा जाता है, जो दोनों न्यून कोण दिए गए हैं किससे पूछा जाएगा तो लंबा आधार बदल जाते हैं। तो इस तरीके से लंबा आधार। अब देखिए कैसे हम त्रिकोणमिति अनुपात निकालते हैं। सबसे पहले साइन, अगर हम मान लीजिए कोण ए से निकालते हैं, साइन ए हो गया, ये आपका लंब है, साइन ए बराबर होता क्या? साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण। क्यों कोण ए ले रहे हैं? जब कोण ए लेंगे तो लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगी कर्ण, यानी कि साइन बराबर, अगर साइन का मान निकालना हो तो क्या लिखेंगे? लंब बटे कर्ण। साइन ए का मान, यदि साइन ए का मान निकालना हो तो क्या होता है फार्मूला? लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारा कितना दिया? तो लंब हमारा BC और कर्ण हमारा क्या दिया? AC, BC अपॉन AC। आसानी से दिया, अगर आपको निकालना है साइन ए का मान निकालिए कितना होगा, और लंब कर्ण दिया रहेगा तो आसानी से लंब बटे कर्ण। अगर मान लीजिए यहाँ 2 दिया है, यहाँ 5 दिया है, तो कितना हो जाएगा? 2/5 हो जाएगा। और उसके बाद कॉस ए, कॉस ए आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार हमारा क्या है? AB और कर्ण हमारा क्या है? AC। तो आसानी से अगर मान लीजिए आपको कॉस से निकालना है, अगर कॉस इस कोण से निकालना है तो आप क्या कर रहे हैं? आधार बटे कर्ण, यानी कि जो यहां मान दिया रहेगा इतना बटे इतना हो जाएगा, तो आपका क्या निकल जाएगा? कॉस से निकल जाएगा। tan लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब कितना दिया गया? लंब आपका दिया BC, आधार कितना दिया? AB, यानी कि BC अपान AB। BC अपान AB क्या हो जाएगा? tan का मान हो जाएगा, tan बराबर लंब बटे आधार। और उसके बाद tan cot, cot A,
काट का मान जो होता है वो tan का विपरीत होता है। tan को पलट दीजिए, यानी कि जो tan की वैल्यू लिखी लंब बटे आधार लिखा तो क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब हो गया, यानी कि AB बटे BC। cot A का मान क्या हो गया, cot A का जो मान निकलेगा tan का विपरीत, जो tan का मान आया है उसी tan के मान का उल्टा अंश का हर में, हर का अंश में कर दिया, यानी कि आधार बटे लंब, आधार बटे लंब बटे आधार, तो आधार बटे लंब, यानी कि AB बटे BC। और काट सेक हो गया, सेक A, सेक A का मान, सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का। जो कॉस का मान दिया गया है उसी अंश और हर को, जो कॉस की वैल्यू आधार बटे कर्ण दिया, इसको क्या करें, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार का मतलब AC बटे BC। सेक का मान हो गया। फिर उसके बाद कोसेक, कोसेक, कोसेक किसका होता है, कोसेक साइन का उल्टा होता है। साइन का जो मान दिया गया है, जो साइन की वैल्यू दी गई है, जो साइन की वैल्यू कितनी दी गई, लंब बटे कर्ण दिया, इसी को पलट दीजिए अंश का हर में, हर का अंश में, यानी कि कर्ण बटे लंब हो जाएगा, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब मतलब AC बटे BC E। यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात से साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, कोई भी समकोण त्रिभुज दिया रहेगा, उसमें यदि लंब है, आधार है, कर्ण, ये तीनों मान, तीनों भुजाएं दी गई हैं, तो आप आसानी से छह त्रिकोणमिति आप आसानी से निकाल सकते हैं इस फार्मूले के सहायता से। आसानी से आप इसे, जो साइन की वैल्यू जो दी गई है, साइन कॉस सबका फार्मूला दिया, इसके आधार पे आप आसानी से समकोण त्रिभुज की जो तीनों भुजाएं दी गई, तीनों भुजाएं दी रही, तीनों भुजाओं का मान दिया रहेगा, आसानी से निकाला जा सकता है। अब उसके बाद जो है, इसी को एक शार्ट में बताया गया, शार्ट फार्मूला एक बताया गया है, एक शार्ट है, इसको कहते हैं बट्टे का E। शार्ट फॉर्म एक बताया गया कि एक संकेत के रूप में, जिससे कि भूले न, तो उसको संकेत रूप में कह दिया गया लाल, यानी कि LAL और KA का, यानी कि L का मतलब लंब हो गया, A का मतलब आधार हो गया, K का मतलब कर्ण हो गया। लाल AL KA, तो AL का मतलब लंब, K का मतलब कर्ण, A का मतलब आधार, तो यानी कि जो पहला बनता है E है आपका लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण पहला किसका होता है, साइन का, किसका होता है, साइन का। लंब बटे कर्ण किसका हुआ, साइन का हुआ। फिर उसके बाद आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण किसका होता है, कास का, आधार बटे कर्ण किसका होता है, कास का होता है। फिर लंब बटे आधार किसका होता है, टैन का। ये देखिए पहला साइन का लंब बटे कर्ण, देखिए साइन का लंब बटे कर्ण, कास का आधार बटे कर्ण, टैन का लंब बटे आधार। फिर इसी का उल्टा करते चले जाइए, ये काट का हो गया, ये सेक का हो गया, ये हो गया कोसेक का। ये देखिए, यानी कि सेक की वैल्यू, कॉट की वैल्यू निकालेंगे आधार बटे लंब, सेक की वैल्यू कर्ण बटे आधार, कोसेक की वैल्यू कर्ण बटे लंब। यानी कि इस फार्मूले की सहायता से आप आसानी से अपने दिमाग में बैठा लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं रहेगा। देखिए LAL लाल, KA लाल बटे कक्का कहते हैं इसको। शार्ट में आसानी से आप लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, आसानी से छह त्रिकोणमितीय अनुपात इससे आप निकाल सकते हैं। अब उसके बाद अब आपका क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन आपका 8.1 है। 8.1 हम अगले वीडियो में इसको हम क्वेश्चन को बताएंगे। अगर इसमें कहीं दिक्कत हो, किसी भी कहीं पर दिक्कत हो फार्मूला समझने में, या त्रिकोणमिति क्या है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, इससे क्या निकाला जाता है, अगर कोई भी समस्या आता है वीडियो में कमेंट करके आप हमको बताइएगा।